नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक डाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक बाला जाए। तो प्यारे मित्रों, आज अपन जिस विषय को लेकर विश्लेषण करने वाले हैं, ये विषय रहेगा प्यारे मित्रों आपके कौन सा, बीएसटीसी वाला। और बीएसटीसी जो आपकी 2024 वाली है, इसकी गुरुजी आपके सेकंड लिस्ट कब आएगी, यानी बीएसटीसी 2024 की भाई साहब आपके सेकंड लिस्ट कब आएगी। और बात करें कि भाई साहब आपके बीएसटीसी में आपकी जो कट ऑफ रहने वाली सेकंड लिस्ट की, ये कितनी रहेगी। अपने जो बहुत सारे ऑफलाइन विद्यार्थी थे, उनके बार बार कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी ये बताओ कि अपने जो भाई साहब बीएसटीसी कि अपने सेकंड लिस्ट में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनके 400 प्लस अंक थे, कितने 400 प्लस अंक थे, और जिन विद्यार्थियों के 420 425 इतने अंक थे, उन्होंने तो भाई साहब निसंत होकर आपके पीटीटी के अंदर या बीएड के अंदर भाई साहब काउंसलिंग नहीं करवाई थी। उनका ऐसा मानना था कि भाई साहब अपना तो एसटीसी में हो जाएगा। और भाई साहब जब आपके फर्स्ट लिस्ट आई तो सब विद्यार्थियों के तोते उड़ गए भाई साहब कि भाई साहब इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए बता दूं, ये जो इस बार 2024 वाला अपने बीएसटीसी का पेपर हुआ था, इसका जो वैसा स्तर था आपके, वो सामान्य पेपर से थोड़ा सा डाउन था। इस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई चली गई है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं आया। और जो बिल्कुल सीरियस आपके विद्यार्थी थे, और एक और बात है कि भाई साहब जो विद्यार्थी एग्जाम के अंदर बैठता है उसी को पता है कि भाई साहब उसके जो उन एग्जाम के घंटों के अंदर जो कैसा उसका मानसिक स्थिति रहती है, किस प्रकार उसका समायोजन रहता है, और किन परिस्थितियों के अंदर वो तैयारी करके एग्जाम देने जाता है। भाई साहब लोगों का बोलना तो बहुत आसान है कि भाई साहब सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, 2 नंबरों से रह गया कि 5 नंबरों से, लेकिन वो जो एक कैंडिडेट होता है जो तैयारी करता है, वो खुद जानता है मित्रों कि भाई साहब किन परिस्थितियों के अंदर उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने भाई साहब आपकी तैयारी की है। बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि भाई साहब सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। इस कंडीशन में बहुत सारे अपने जो साथीगण है उन्हीं परिस्थितियों के अंदर तैयारी करते हैं, और भाई साहब फिर सिलेक्शन के माध्यम से वो अपना झंडा परचम लहराते हैं। तो यही सबसे बड़ी पहचान है कि जो विद्यार्थी भाई साहब लगातार आपकी मेहनत करेगा वो जंग जीत के ले जाएगा मेरे मित्रों। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि अपने बीएसटीसी सेकंड लिस्ट में किन विद्यार्थियों का अपना सिलेक्शन होगा और किन विद्यार्थियों के कितने नंबरों पे अपने कट ऑफ रहेगी सेकंड लिस्ट के अंदर। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो प्यारे साथियों, यहां से अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि बीएसटीसी की जो आपकी सेकेंड लिस्ट है, इसकी कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली 2024 में, ताकि गुरुजी एक बार निश्चित अपने चैन की नींद तो सोए। हमको ये लगी पड़ी रहती कि भाई साहब पता नहीं सेकंड लिस्ट में कितनी कट ऑफ जाएगी, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतने ज्यादा नंबर आ रखे हैं, फिर भी चांस है कि नहीं है। तो चले मित्रों, बात करते हैं इस बार जो आपकी बीएसटीसी की जो प्रथम लिस्ट आई थी, और जो मेरे विद्यार्थियों से मैंने पूछा, जो ऑफलाइन विद्यार्थी थे उनसे पूछा, और जिन विद्यार्थियों का जितने जितने नंबरों पर आपके सिलेक्शन हुआ मिनिमम, उन नंबरों के बारे में बात करें अपने यहां से। तो सबसे पहले बात कर लो भाई साहब आपके जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे जो मेल यानी पुरुष वर्ग है, इनका 440 के लगभग भाई साहब आपका सिलेक्शन हो गया, और जो फीमेल है इनमें 435 जिनके भी अंक बन रहे हैं, तो भाई साहब इन्होंने अपनी सीट प्राप्त कर ली। और यहां से बात करें कि ओबीसी के अंदर भाई साहब जिन भी विद्यार्थियों के जो मेल है, जो पुरुष है, जिनके 435 अंक बैठ रहे हैं, तो भाई साहब इन्होंने अपनी सीट अवेलेबल कर ली। और भाई साहब जिन फीमेल के 430 है, संभवतः उन्हें क्या मिल गई है, सीट मिल चुकी है। ओके, अगला आपके ईडब्ल्यूएस, और इनमें जिन भी विद्यार्थियों के 420 नंबर है, उन भाई साहब जो पुरुष है उनको भाई साहब आपके सीट अवेलेबल हो चुकी है। और जो आपके महिला वर्ग है 415 वाले ईडब्ल्यूएस में, ये भाई साहब आपके सीट को प्राप्त कर चुके हैं, यानी संभवतः। और एक ही विशेष बात कौन सी प्यारे मित्रों, जिन विद्यार्थियों ने अपनी चॉइस के अंदर, जैसे उनको लगा कि 420 नंबर 425 430 है, उन विद्यार्थियों को लगा कि भाई साहब मेरे को तो मेरी फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, उस हिसाब से उन विद्यार्थियों ने भाई साहब आपके 5 से 10 कॉलेज भर के एसटीसी की, और भाई साहब उसको लॉक करवा दिया, ऑल राजस्थान नहीं किया। अब जब ऑल राजस्थान नहीं किया तो इस कंडीशन में प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों के 470 नंबर थे ना, उनको भी कॉलेज नहीं मिली, ध्यान रखना। जिन्होंने ऑल राजस्थान नहीं किया उनको फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिली है, हो सकता है उनको सेकंड में मिल जाए, थर्ड में मिल जाए, लेकिन फर्स्ट में नहीं मिली है जिन्होंने ऑल राजस्थान नहीं किया है।
तो सबसे बड़ा ध्यान रखना था आपको कि भाई साहब वो जो कॉलेज की लिस्ट आपकी 40-50 भर के और लास्ट में आपको क्या ऑप्शन करना था, ओल राजस्थान। क्या करना था, ओल राजस्थान। अब यही से बात करें कि भाई साहब गुरुजी आपके एमबीसी की कितनी, तो पुरुष वर्ग में 425 है और महिला वर्ग में 420। अब आपके एससी में कितनी है, तो पुरुष वर्ग में भाई साहब आपकी 400 और महिला वर्ग में आपकी 395। और एसटी में कितनी आपकी, तो एसटी से आपके एसटी में भाई साहब 395 पुरुष और 390 महिला। अब आगे बात करेंगे प्यारे मित्रों कि सेकेंड लिस्ट की जो आपके संभावित कट ऑफ है ये कितनी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं भाई। तो इसी के साथ एक बहुत प्यारी लाइन आपके सामने कि भाई साहब इसी के साथ में मेरे मित्रों दो लाइन है कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो यहां से बात करें मेरे मित्रों कि अगला जो आपका कि इतने आपके जो कितने विद्यार्थी है जिनको आपके कॉलेज मिल चुकी है और अब कितनी सीटें खाली है और कौन कौन से विद्यार्थी उम्मीद कर सकते हैं कि उनको कॉलेज मिल जाएगी। तो चले विद्यार्थी बात करते हैं यहां से कि आपके जो जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटन हो चुकी है इनमें वैसा संख्या कितनी है, 24,117। कितने, 24,117 जो विद्यार्थी है इनको भाई साहब आपके कॉलेज मिल चुकी है, यानी कॉलेज अलॉट हो चुकी है। लेकिन 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 यहां से बात करें प्यारे मित्रों कि एसटीसी में वर्तमान में अभी सीटें ये होने के बाद में ये आपके बेसर सीटें भरने के बाद में भी कितनी सीटें खाली है आपकी, तो 1853 सीटें खाली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही ये आपके 24,117 विद्यार्थियों का भाई साहब आपके इस फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, नाम आने के बाद में कुछ मेरे ऐसे विद्यार्थी है जो मेरे आसपास से मेरे जान पहचान वाले, अब भाई साहब उनको जो कॉलेजों वाला सिस्टम मिला काउंसलिंग के बाद में, वो भाई साहब है तो केकड़ी का कॉलेज मिल रही है डूंगरपुर बांसवाड़ा श्री गंगानगर। इस कंडीशन के अंदर उन विद्यार्थियों का बीएड में भी हो गया और एसटीसी में भी हो गया। तो उन विद्यार्थियों ने सोचा कि भाई साहब क्यों अपन इतने दूर जाए, अपन यहीं से अपने लोकल एरिया से बीएड कर लेते। क्या कर लेते, बीएड कर लेते। और एक सबसे बड़ा द्वंद भाई साहब उस टाइम क्या हुआ कि जैसे आपके बच्चों ने आपके बीएड का पेपर दिया फिर आपके एसटीसी का भी, तो उस कंडीशन में जो बीएड के अच्छे नंबर थे जिन विद्यार्थियों के बीए बीएड में और इस आपके बीएड वाले में 2 साल वाले में 4 साल वाले में बीएससी बीएड में, तो इन विद्यार्थियों ने बहुत सारों ने तो क्या सोचा जिनका नंबर अच्छे नंबर बन रहे थे उन्होंने देखा कि अपने लोकल एरिया के अंदर अपना सिलेक्शन हो चुका है और पहले आपकी बीएड की काउंसलिंग चल चुकी थी, तो उन विद्यार्थियों ने सोचा कि क्या पता एसटीसी में हो कि नहीं हो, तो उन विद्यार्थियों ने भाई साहब बीएड के अंदर अपनी एक सीट सुनिश्चित कर ली। उस वजह से लगभग इन आपके 24,117 जो सीटें आपकी भरी गई है इनमें से लगभग 10 से 15% आपकी सीटें खाली रहेगी और इसमें लगभग आपके 3,000 के लगभग पद क्या रहेंगे, खाली रहेंगे भाई साहब। अब जब 3,000 पद आपके इनमें से रह जाएंगे और भाई साहब लगभग 2,000 के लगभग ये इधर वाले, तो बात करेंगे कुल अब आपके पास रिक्त पद कितने हैं, यानी 5,000 सीटों के ऊपर और सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना और ये लिस्टें तब तक आती रहेगी जब तक भाई साहब कंप्लीट आपकी सीटें भर नहीं जाती है। तो बाकी निराश नहीं होना, बाकी जो विद्यार्थी को थोड़ा सा आपका स्कोर कम रह गया तो भाई साहब जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं हो रही। अभी तो क्या पता नहीं कितनी एसटीसी देंगे, कितने एग्जाम देंगे, तो बस अपनी बस मेहनत लगातार होनी चाहिए, बाकी आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां से बात करें कि भाई साहब क्या अपनी कट ऑफ रहने वाली है, किन किन की संभावना है कि उनका सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो चलिए मित्रों बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां से अपन बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने जो बीएसटीसी सेकंड लिस्ट है इसकी कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली गुरुजी, तो भाई साहब या तो भले इसमें 2-3 आपके अंक प्लस कर लेना या कम कर लेना, आपका मामला इतना ही रहेगा, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि भाई साहब जनरल यानी सेकेंड लिस्ट में कहां तक आपके कॉलेज मिलने की संभावना है, तो भाई साहब जिन मेल के पुरुष के 430 है उसको संभावना है कि सेकेंड लिस्ट में आपकी कॉलेज आवंटन हो जाए, और जो फीमेल है जिनके 425 या 425 प्लस अंक बन रहे हैं तो भाई साहब इनका चांस है कि जनरल में इनको कॉलेज आवंटन हो जाएगी। बात करें ओबीसी के अंदर तो ओबीसी में जो मेल है जो पुरुष है जिनके 420 अंक या 420 प्लस अंक है इनके संभावना है कि भाई साहब सेकेंड लिस्ट में इनको क्या मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगी। और जो महिला वर्ग भाई साहब 415 वाली है ओबीसी के अंदर, इनकी भी भाई साहब फुल संभावना है कि इनको क्या मिल जाएगी, कॉलेज आवंटन
हो जाएगी। बात करें ईडब्ल्यूएस में तो पुरुष वर्ग है 410 वाले भाई साहब आपके जो कॉलेज मिलने की संभावना है, और महिला वर्ग में 405 वाले जिन महिला कैंडिडेट के आपके अंक बन रहे हैं, नंबर बन रहे हैं, वो भाई साहब आराम से इस दौड़ के अंदर शामिल है। बात करें कि एमबीसी के अंदर जो पुरुष वर्ग की कैटेगरी है 415 जिनके अंक बैठ रहे हैं उनका भाई साहब बिल्कुल दौड़ में है, और जो महिला वर्ग जिनके 410 बैठ रहे हैं वो बिल्कुल भाई साहब निश्चिंत होकर आराम से मस्त रहिए, क्योंकि आप 101% किस में हो, दौड़ में हो। अब यहीं से बात कर ले कि एससी में जो पुरुष वर्ग है इनके 390 पुरुष बिल्कुल संभावना, और भाई साहब 385 जो आपकी फीमेल है इनकी भाई साहब आपकी संभावना पूर्णतः है कि भाई साहब आपको कॉलेज आवंटन हो जाएगी। अब यहीं से बात करें एसटी, और एसटी के अंदर आपके जो पुरुष है 380 और भाई साहब महिला आपके 375। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी, और जिन भी विद्यार्थियों के भाई साहब ये नंबर आपके बैठ रहे हैं तो बिल्कुल भाई साहब सेकंड लिस्ट का वेट कीजिए, बहुत जल्द आने वाली है, और सेकंड लिस्ट के बाद में आपकी थर्ड लिस्ट भी आएगी। तो पहले मित्रों आपकी लिस्टें तब तक आती रहेगी जब तक आपको भाई साहब क्या नहीं मिलेगा, जब तक आपके पूरे पद आपके भरे नहीं जाएंगे। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आपके कितने के नंबर आए थे, आपको कॉलेज मिली या नहीं मिली, कितने नंबरों में नहीं मिली, तो आप भाई साहब एक बार कमेंट करके थोड़ा सा बताओ कि आपके नंबर कितने हैं, और अगर मिली है तो कितने नंबरों में आपको कौन सी कॉलेज मिली है, ताकि एक बार सभी अपने साथी ये अवगत हो सके कि अपने जितने भी एसटीसी के बंधुजन है इनके कितने कितने नंबरों में भाई साहब कहां पे इनका मामला बैठा है। ओके, तो अगर आपको ये क्लास जानकारी अच्छी लगी है तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके पास लिस्ट आएगी किन विद्यार्थियों का कितने नंबर पे क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए भाई साहब इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका प्रिय के कुमाऊत, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।